कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डेजर्ट के ऊपर से एक ट्रेन जा रही थी और ये ट्रेन हाईली सिक्योर थी क्योंकि इस ट्रेन में क्वीन जा रही थी। और इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं और क्वीन के साथ उनकी बहुत ही कीमती क्राउन भी था। इसके बाद देखा जाता है कि इतनी देर तक जिसे उनकी सिक्योरिटी क्वीन समझ रहे थे वो असल में एक चोर है और वो क्वीन के भेष में था। इसके बाद वो चोर ये सारी सिक्योरिटी पार करके वो क्राउन चोरी कर लेता है और इसके बाद जब गार्ड्स उसे रोकने वाले थे तब वो उन गार्ड्स का मुकाबला करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। और ये चोर चोरी होने के बाद वहां पर अपने नाम का इनिशियल ए रख कर जाता था। इसके बाद कहानी मुंबई में आती है जहाँ पर हम एसीपी जय दीक्षित और उनके साथ एसआई अली को देखते हैं जो दोनों मिलकर एक केस के ऊपर काम कर रहे थे। इसके बाद ही हम सोनाली बोस नाम के एक स्पेशल ऑफिसर को देखते हैं जो कि मिस्टर ए के चोरियों को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और वो इसी सिलसिले में जय और अली से भी मिलते हैं और ये पता चलता है कि जय और सोनाली एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और सोनाली जय को पसंद करती है। और इसके बाद एक पुलिस की टीम के साथ मिस्टर ए को लेकर डिस्कशन होता है और सोनाली सबको समझाती है मिस्टर ए का चोरी करने का पैटर्न। वो हमेशा अलग अलग देशों से कीमती और परफेक्ट चीजों को चोरी करता है और जाने से पहले बस अपने नाम का इनिशियल ए रख कर जाता है। इसके अलावा उसको लेकर और कोई भी सुराग और सबूत नहीं मिला। और इसके बाद जय बहुत ही अच्छे से मिस्टर ए के केसेस को स्टडी करता है और उसे मिस्टर ए के चोरी करने का पैटर्न अच्छे से समझ में आता है। और इसके बाद थोड़ी और तहकीकात करने के बाद जय अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसे ये पता चलता है कि अगली चोरी मिस्टर ए मुंबई के 2 मशहूर म्यूजियम में कर सकता है। इसके लिए जय इन दोनों म्यूजियम में ही सिक्योरिटी का इंतजाम करता है और वो खुद इन दोनों म्यूजियम में एक म्यूजियम में रहता है और दूसरे म्यूजियम में अली को रहने के लिए कहता है। इसके बाद जय को ये पता चलता है कि दरअसल वो जिस म्यूजियम में मौजूद है उस म्यूजियम में जो एंटिक चीज है उसमें थोड़ी डिफेक्ट है। और ये बात जानने के बाद जय को ये समझ में आता है कि दरअसल मिस्टर ए इस म्यूजियम में नहीं बल्कि दूसरे म्यूजियम में ही आने वाला है क्योंकि मिस्टर ए कभी भी इम्परफेक्ट चीजों को चोरी नहीं करता। इसके बाद जय तुरंत दूसरे म्यूजियम में जाने के लिए निकल पड़ता है और साथ ही साथ वो अली को भी अलर्ट करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचमुच मिस्टर ए दूसरे म्यूजियम में ही मौजूद है और वो काफी शानदार तरीके से उस म्यूजियम के बीचों बीच मौजूद एक कीमती हीरे को चोरी करता है इतने सारे लोग और सिक्योरिटी के बीच में से। और जब तक जय वहां पर पहुंचता है तब तक मिस्टर ए अली की आंखों में धूल झोंक कर वहां से निकल जाता है और भीड़ में गायब हो जाता है। मिस्टर ए उन लोगों के इतने करीब आने के बाद भी वो उन लोगों के हाथ से निकल गया था और इस बात से जय काफी इरिटेट होता है। इसके बाद देखा जाता है कि मिस्टर ए मुंबई से निकलने ही वाले थे और वो एयरपोर्ट में मौजूद थे। इसके बाद टीवी न्यूज में ये दिखाया जाता है कि मिस्टर ए पुलिस को ये कहकर चैलेंज करता है कि अगली बार वो इंडिया में रहने वाली एक जगह पर बहुत ही पुरानी और कीमती तलवार की चोरी करेगा। और ये बात जानने के बाद जय, सोनाली और अली उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उस जगह को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर ए जब टीवी में ये न्यूज देखते हैं तो वो भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो तो यहाँ से जाने वाले थे, तो दूसरा कौन है जो कि मिस्टर ए बनने का क्लेम कर रहा था। और इसके बाद देखा जाता है कि जय अपने बाकी 2 साथियों के साथ उस जगह को पहरा दे रहा था, तो दूसरी तरफ एक मास्क पहना हुआ इंसान उस तलवार को चोरी करने के लिए आता है और तभी वहां पर मिस्टर ए भी आता है और वो दोनों ही इस तलवार को लेना चाहते थे। और मिस्टर ए उस अनजान इंसान को ये बताते हैं कि इस तलवार को हाथ लगाते ही सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा जिससे कि वहां पर तुरंत सिक्योरिटी पहुंचेगी और उन दोनों को ही पकड़ लेगी। और ऐसा ही होता है, लेकिन वो लोग उस तलवार को ले लेते हैं और जब वहां पर लोग पहुंचते हैं तो उन लोगों को
हराकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही वो लोग जय और सोनाली के हाथ लगते हैं और सोनाली जब उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है तो मिस्टर ए सोनाली को गिरा देते हैं और सोनाली को चोट लग जाती है और वो लोग इस बार भी उन लोगों के हाथों से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद मिस्टर ए को ये पता चलता है कि दरअसल जो दूसरा इंसान है जो कि मिस्टर ए बनने का क्लेम कर रहा है वो दरअसल एक लड़की है और उसका नाम है सुनहरी। और सुनहरी कहती है कि वो मिस्टर ए की बहुत बड़ी फैन है और वो उनके साथ मिलकर काम करना चाहती थी, लेकिन उनके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं, इसीलिए उनसे मिलने के लिए ही उसने ये प्लान बनाया था। लेकिन मिस्टर ये सुनहरी को ये कह देते हैं कि वो अकेले काम करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना उन्हें पसंद नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद सुनहरी से मिस्टर ए की फिर से मुलाकात होती है और मिस्टर ए सुनहरी के निडर अंदाज से भी काफी इम्प्रेस होते हैं और इसके बाद मिस्टर ए सुनहरी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग अपने अगली चोरी के लिए रियो जाते हैं। और मिस्टर ए के छोड़े हुए क्लू के मुताबिक जय भी ये समझ जाता है कि वो लोग रियो जाने वाले हैं और फिर जय अली के साथ रियो पहुंचता है। रियो जाने के बाद वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है और मोनाली के घर में ही जय और अली के रहने का इंतजाम होता है और मिस्टर ए हमेशा ही अपना भेष बदल कर ही लोगों से मिलते थे। उसका असली चेहरा कैसा है, वो कैसा दिखता है, ये किसी को भी नहीं पता था। और रियो आने के बाद मिस्टर ए सुनहरी से मिलने के लिए आता है और इस बार वो अपने असली चेहरे के साथ आता है और सुनहरी ही पहली थी जो कि मिस्टर ए का असली चेहरा देख पाती है और मिस्टर ए कहता है कि उसका असली नाम है आर्यन सिंह। इसके बाद वो दोनों एक साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ जय भी रियो पहुंच चुका था और ये बात आर्यन भी जानता था, इसीलिए एक दिन आर्यन अपना भेष बदल कर जय से एक कॉफी शॉप में भी मिलता है और उन दोनों की बातचीत भी होती है। लेकिन जय को ये पता ही नहीं चलता कि ये ही मिस्टर ए है। इसके बाद ये देखा जाता है कि सुनहरी जय से मिलती है और उन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि दरअसल सुनहरी एक चोर है और जय सुनहरी को ये कहता है कि वो उसकी जेल की सजा माफ करवा देगा अगर वो मिस्टर ए को पकड़ने में पुलिस की हेल्प करेगी। और जय के कहने के मुताबिक ही उसने ये सब कुछ किया था और जय का प्लान था कि सुनहरी धीरे धीरे मिस्टर ए के करीब जाएगी और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालेगी और ये भी पता करेगी कि अगली बार मिस्टर ए कहाँ पर चोरी करने वाला है और इसके बाद उसे जय रंगे हाथों पकड़ेगा। और सुनहरी को अब तक जो भी पता चला था वो जय को सब कुछ बताती है। लेकिन दूसरी तरफ एक साथ रहते रहते आर्यन और सुनहरी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लोग अपनी अगली चोरी के जगह जाकर उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी निकालते हैं। इस बार वो लोग एक म्यूजियम से बहुत ही कीमती कुछ कॉइन्स को चुराने वाले थे और इसके बाद देखा जाता है कि रियो कार्निवल में जय और सुनहरी एक दूसरे से फिर से मिलते हैं और इस बार एक एंटरटेनर के भेष में आर्यन उन लोगों की बातें सुन लेता है और उसे समझ में आता है कि सुनहरी जय के लिए काम कर रही है और ये बात जानकर आर्यन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एक दिन आर्यन सुनहरी को रशियन रूलेट खेलने के लिए फोर्स करता है और वो सुनहरी को ये भी कहता है कि उसे उसके और जय के प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन इसके बाद ये देखा जाता है कि ना ही तो आर्यन और ना ही सुनहरी एक दूसरे को गोली मार पाते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। और इसके बाद ये पता चलता है कि आर्यन ने कभी गन लोड ही नहीं किया था और सुनहरी ये एडमिट करती है कि उसने आर्यन को बिट्रे किया, लेकिन वो अब उसके साथ है और वो उससे प्यार करती है। और इसके बाद देखा जाता है कि चोरी का दिन आता है और सुनहरी और आर्यन ये चोरी करने के लिए जाते हैं और वो लोग ड्वार्फ्स के भेष में थे। दूसरी तरफ जय पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर मौजूद था, लेकिन अहम मौके पे अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आर्यन और सुनहरी वो कीमती कॉइन्स चोरी करके वहाँ से भाग भी जाते हैं। और इसके बाद जय को ये समझ में आता है कि सुनहरी ने उसे धोखा दिया और फिर सुनहरी जय को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो आर्यन से प्यार करती है और इसीलिए उसने उसे का साथ दिया। लेकिन इसके बाद भी जय हार नहीं मानता और जय और अली मिलकर आर्यन और सुनहरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन लोगों का पीछा करते हैं। इसके बाद जय आर्यन को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। फिर दूसरी तरफ अली सुनहरी को वहाँ पर लेकर आता है और उन लोगों के पास यहाँ से भागने का कोई मौका नहीं था, इसीलिए सुनहरी आर्यन पर गोली चलाती है और आर्यन
आर्यन ऊंचे पहाड़ से बहुत नीचे गिर जाता है और आर्यन की मौत से सुनहरी बिल्कुल टूट जाती है और इसके बाद जय सुनहरी को जाने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद देखा जाता है कि 6 महीने बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि सुनहरी और आर्यन एक आइलैंड में रह रहे थे और वो लोग एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और वो दोनों एक साथ खुश हैं। और इसके बाद ही देखा जाता है कि एक दिन जय उसी रेस्टोरेंट में उन लोगों से मिलने के लिए आता है और उसे उन लोगों के बारे में सब कुछ पता चल ही चुका था। और जय को यहाँ पर देखकर आर्यन और सुनहरी पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जय उन लोगों को कहता है कि वो जिस चोर को पकड़ना चाहता था वो चोर तो अब मर चुका है और जय सुनहरी और आर्यन को छोड़ देते हैं। इसके बाद आर्यन भी जय को सारी चोरी किए हुए चीजें कहाँ पर थी उस जगह का पता बता देता है और जय जाने से पहले उन लोगों को ये वार्निंग देता है कि अगर वो लोग फिर से अपना काम शुरू करेंगे तो जय भी उन लोगों को रोकने के लिए वहाँ पर मौजूद होगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और आखिर में हम देखते हैं कि जय को एक कॉल आता है और जय और अली को इंडिया में एक और नया केस मिलता है और उन लोगों को अब इस केस पर काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये कहानी यही पर ही खत्म हो जाती है।